दिल से सीरीज। दोस्तों, आज मैंने ये सोचा है कि आज मैं एक दिल से सीरीज आज से मैं स्टार्ट करूंगा। दिल से सीरीज में उन लोगों की कहानियां मैं आपके सामने लाऊंगा, उन लोगों के स्ट्रगल को मैं आपके सामने लाऊंगा जिन्होंने एक आम इंसान होते हुए भी उस लेवल की वो बुलंदियों को छुआ है। आज वो लाखों करोड़ों में अपना इनकम कर रहे हैं और खुश है, अपने घर चला रहे हैं। उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली, उनको प्राइवेट नौकरी शायद मिली, लेकिन उन्होंने अपने आप को दिखाया है करके। ऐसे ही शख्स का मैं आज बायोग्राफी आपके सामने लाने वाला हूं कि कितनी मुश्किल होने के बावजूद उन्होंने उस लक्ष्य को छोड़ा नहीं और वो करते चले गए। दोस्तों, हम चलते हैं उस स्टोरी पर। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बात उन दिनों की है जब पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही थी। बात उन दिनों की है जब पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही थी। अमृतसर, गर्मी का मौसम था, अप्रैल मई का महीना था। एक सामान्य से घर के परिवार में गुजारा किसी तरह से चलता था। पापा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। घर का एक ही सहारा था, वही बेटा कि जो आगे चलकर अपना एक नाम बनाएगा, अपना कुछ करेगा। वही सहारा था सब कुछ। और परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी कि ये बड़ा होकर पढ़ेगा लिखेगा, एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगा उसको। तो परिवार में 1967 को एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम होता है राजीव। पापा का सरनेम ओम भाटिया था, तो उसका भी नाम भाटिया पड़ गया। तो राजीव का जन्म हुआ 1967 में, एक बहुत ही अच्छे परिवार में घर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद धीरे धीरे बच्चे को पहला बच्चा था और उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया, अच्छे से रखा गया, परवरिश अच्छी की। उनको डिफेंस की ट्रेनिंग हमेशा से मिली, क्योंकि पापा डिफेंस में थे, तो सुबह 7 बजे उठ जाते थे। कभी कभी होता यूं था कि पढ़ाई में उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। तो एक दिन पापा ने बहुत गुस्से में कहा, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? उसके मुंह से गलती से निकल गया, मैं कुछ भी बन जाऊंगा, एक्टर बन जाऊंगा। तो उस समय उसके मुंह में शायद सरस्वती का निवास था, इसके वजह से ऐसा हुआ। चीजें बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, लाइफ आगे बढ़ती गई। वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, 10th 12th के एग्जाम। माता पिता को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया कि ये बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा। अब बहुत पढ़ाई में मन नहीं था। अब चैलेंज उसके सामने ये था कि उसको मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। तो उसने पापा से कहा, पापा मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं करता, मुझे मार्शल आर्ट्स में जाना है। पापा ने कहा कि बेटा तू मार्शल आर्ट्स में जाएगा, मैं तेरा आने जाने का खर्चा कर दूंगा बैंकॉक में पढ़ने जाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए 12 में तुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 12 में तुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे बेटा। अब होता यूं है कि जब हमारे सपने हमारे बीच में आते हैं, और ये आता है कि हमें ये टारगेट करना है, तब हम लोग बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये करने के लिए आपको इस बुलंदी तक छूना पड़ेगा। हम लोग टारगेट्स अचीवमेंट देकर अपने अंदर डरते रहते हैं, मरते रहते हैं, उसको चैलेंज हिसाब से नहीं लेते। राजीव के सामने भी चुनौतियां थी। उसके माँ बाप का सपना था कि एक बहुत अच्छा काम करेगा वो, बहुत अच्छा सरकारी नौकरी करेगा या फिर डिफेंस में जॉब करेगा वो, लेकिन उसको कुछ और ही बनना था। उसको लाइफ में कुछ और ही बनना था, उसकी अचीवमेंट कुछ और ही थी। उसने कुछ और ही सोच रखा था, या यूं नहीं कहे कि उसने कुछ नहीं सोच रखा था, नियति ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। राजीव के पास भी चैलेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। उसको पढ़ने लिखने में, जो बंदा किसी को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं आता था, फिर भी वो पढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे अगर मैं 12 में अच्छा पास करूंगा तो मेरे सपने की मैं एक उचान को पहचानूंगा। मार्शल आर्ट्स, मैं मार्शल आर्ट्स में पढ़ा सकता हूं, सीख सकता हूं, और उसके बाद बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को ट्रेन कर सकता हूं। बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों के बावजूद राजीव ने 12वीं कक्षा में मार्क्स बहुत अच्छे लाए।
बहुत अच्छे लाए, राजीव ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। और फिर माता पिता को बोला, देखो मैंने आपके बोलने के मुताबिक थोड़े बहुत नहीं, पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स ला दिए, 80% ला दिए उन्होंने मार्क्स राजीव ने। पापा ने बोला कि देखो बेटा, तुमने अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा था, मैं तुम्हारे आने जाने का किराया दे दूंगा, लेकिन बैंकॉक में तुमको क्या करना है, क्या जॉब करना है, वो तुमको खुद देखना है। राजीव को खुशी महसूस हुई। उसको बैंकॉक में जाने का मौका तो मिला, लेकिन वो अब करेगा क्या वहां पर जाएगा क्या? जॉब नहीं होगा तो क्या करेगा? मम्मी से भी पैसा मांग नहीं सकता था। उसने सोचा कि जितने भी पैसे मुझे मिले हैं, जितने भी मैंने कुछ सेव किए हैं, पहले ट्यूशन व्यूशन भी किया करता था वो छोटे टाइम में, तो वो लेके मैं चला जाता हूं मार्शल आर्ट्स। वो गया, लेकिन इस टाइम भी उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, मुश्किलें बहुत सारी थी, क्या होगा नहीं होगा, वो हम सोच में डूब जाते थे। अगर हम में से कोई भी होता तो हम ये सोच जाते कि क्या करे आगे, या कई लोग पीछे हट जाते, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसलिए तो मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा कहता रहता हूं कि पीछे मत हटिए अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से। फिर वो गए, मार्शल आर्ट सीखा उन्होंने। मार्शल आर्ट सीखने के बाद वो गए बैंकॉक में, उन्होंने सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ाई की और मार्शल आर्ट्स कर रहे थे। और उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं था, जैसे आज भी नहीं है। उनको उतना जाना पहचाना नहीं जाता था मार्शल आर्ट्स में। तो फिर मार्शल आर्ट्स करते करते एक दिन उनके किसी मतलब पिताजी फिर पढ़ाने लगे मार्शल आर्ट्स। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़की के पिताजी, एक स्टूडेंट के पिताजी ने कहा कि बॉडी अच्छी है, एक्टिंग क्यों, मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करते? फिर उन्होंने बहुत कोशिशें की, अपनी तस्वीरें दी, अपने हर जगह पोर्टफोलियो दिया। तब पोर्टफोलियो की साइज बहुत छोटे छोटे आते थे, बड़े बड़े फोटोग्राफ नहीं आते थे तब पोर्टफोलियो के फोटो। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उस टाइम पर, बहुत मुश्किलें होती थी, उनको दर दर भटकना पड़ता था, ऑडिशन देना पड़ता था। यहां तक कि तो मैंने ये सुना है राजेश खन्ना के भी ऑफिस में वो गए थे, बट वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने साइज बड़े बड़े फोटो देता हूं, शायद इसलिए मैं रिजेक्ट हो रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, साइज जो है मेरे फोटोग्राफ के वो थोड़े छोटे रखूंगा। अब जो था उनके फोटोग्राफ के साइज बहुत छोटे हो चुके थे, और अब कोई ये नहीं बोल सकता था कि आपके फोटोज मिसप्लेस हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं। और उसी के बल पर उनको पहला अपना मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहां पर लड़कियों के साथ उनको मॉडलिंग करने पर 2 घंटे में 22,000 मिल गए। 22,000 रुपए 2 घंटे में कम नहीं होते दोस्त। तब उसने ये सोचा कि तब वो उस कालीन वो शेफ था, फिर होटल्स में काम करता था। ऐसा नहीं था कि वो खाली बैठता था, वो सोने की दुकान में कलकत्ता से मुंबई जाता था, सोना बेच के आता था, ज्वेलरी की शॉप थी, वहां पे भी उसने ड्रॉप किया। ट्रेन में उन्होंने ज्वेलरी का शॉप किया, कुंदन की जो ज्वेलरी आती है वो बेचते थे मुंबई से दिल्ली में ट्रेन में, बहुत कलकत्ता से भी जाते थे मुंबई में। बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि यार मैं तो सारा दिन सारा महीना इतना मेहनत करता हूं, पसीना करता हूं, मुझे महीने के 5,000 रुपए मिलते और यहां पर 2 घंटे मैंने किए, मुझे 22,000 रुपए मिल गए। यानी मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है, उसके लिए मुझे पैसे भी मिल रहे हैं वो चीज के। अगर हेल्थ को ठीक रखना है, मेंटेन करना है, डिसिप्लिन रहना है, तो उन्हें उसको एक लक्ष्य तरह से लिया और वो करते रहे, मॉडलिंग करते रहे। करते करते उनको एक्टिंग का पहला ब्रेक मिला। अब आपको लगता होगा कि वो इंसान कौन है? जी हां, वो दोस्तों, वो राजीव ओम भाटिया कोई और नहीं, अक्षय कुमार हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दिखा दिया है कि वो क्या है। स्ट्रगल से बहुत सारी जंग जीती जा सकती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पहले वीडियो था, अभी अक्षय कुमार का पता चल गया। फिर अक्षय कुमार जब स्टार्टिंग में आए थे तब किसी ने बोला कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी दिखती है, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो। अरे तुम, करण जौहर ने बोला था कि तुम एक्टर तो हो ना, अच्छे दिखने में तो अच्छे, एक्टिंग कर लेते हो ना, तुम्हारा फेस बंदर जैसा दिखता है। उसी बंदर जैसे फेस दिखने में आज करोड़ों लाखों भारतीय उन पे मरते हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है। अक्षय कुमार जब स्टार्ट में आए थे तब 16 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप हुई थी, एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी। वो वहां पर हार कर नहीं बैठ गए। 16 फिल्में, अगर हम एक बार मार्क्स में फेल हो जाते हैं तो हम सुसाइड करने का सोचते हैं, हम मरने का सोचते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उसके आगे भी एक जिंदगी है,
उसके आगे भी एक जिंदगी है जो हमें क्लियर करना है, जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। अक्षय कुमार 16 फिल्में करने के बावजूद भी, फ्लॉप होने के बावजूद भी वो उन्होंने अपने लुक्स पर काम किया, उन्होंने अपने एक्टिंग पे काम की, और उनके एक्टिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी पार्ट 1, फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा, टॉयलेट एक प्रेम कथा। आजकल लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करने से भी डरते हैं फिल्म मेकर्स। उन्होंने अपना ये भी दिखा दिया कि जिंदगी में बस सिर्फ एक जज्बा हो ना, उस जज्बे के बल पर बहुत कुछ की जा सकती है। ये मोटिवेशन लाइफ के हर एक कदम पर काम आता है। जो इंसान को हर कोई जानता नहीं था, ऑफिस में भटकना पड़ता था, आज जो जुहू के पास में बंगला है, वहां पर एक दिन उसके दरबार में धक्का देके भगा दिया था, और आज उसी गेट पर जहां से उसे भगा दिया था, आज उसी बंगले पर उसका घर है। तो हमें अक्षय कुमार की ये स्टोरी से ये मोटिवेशन जरूर मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितना भी जज्बा हो, हम बार बार 100 बार फेल होते रहे, 1000 बार फेल होते रहे, 20,000 बार फेल होते रहे, लेकिन 1,00,000 बार ट्राई करेंगे ना, तो एक बार एक सक्सेस तो हमें मिलनी है। सक्सेस मतलब क्या है? सक्सेस हमें जब एक चीज मिल जाए वही सक्सेस है। अगर हम सक्सेस मिल गया और मैं खाली बैठ गया तो मैं फ्री हो गया हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं काम करने को आगे बचा ही नहीं। जिस टाइम पे आप रुकना बंद हो जाते हैं, काम करना बंद हो जाते हैं, आप पंगु हो जाते हैं। इसलिए जब तक आपकी बॉडी चल रही है तब तक आप चलते जाइए, आप चलते जाइए, आप चलते जाइए। चीजें बदलेगी, दुनिया बदलेगी। अगर आप किसी चीज के पीछे जान लगा दो ना कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस चीज को भी पीछे मुड़ना पड़ेगा। जो आपसे प्यार करती है आज प्यार नहीं करती, वो बोलते हैं तुम्हारी सैलरी कम है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और लड़के के साथ जा रही हूं। वो लड़की भी दौड़ के आएगी, लेकिन तब आपको उसके लिए टाइम नहीं होगा। तो मोटिवेशन यही था बेसिकली कि प्यार करो, सब कुछ करो, लाइफ में सब कुछ करो, स्ट्रगल करो और दिखा दो कि चाहे तुम मिडिल क्लास से ही क्यों ना हो, तुम एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक्टर बन के ही बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप यूट्यूबर बनो, अपने एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पे शेयर करो, लाइफ में एक स्टेबल लाइफ करके जी के दिखाओ कि लाइफ कैसे जिया जाता है। देखिए दुनिया आपको सलाम करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किसी को ढूंढने नहीं पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि हमें ये बंदा चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कहीं भी मोटिवेट की है आपको, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। लव यू दोस्तों।